हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो बधाई हो सबसे पहले तो आपको, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। कुछ स्टेज में बधाई भी है और तो कुछ स्टेज में आपको थोड़ा सा लॉस भी है, राइट? कई बच्चे ऐसे जो खुश भी हो रहे होंगे और कई बच्चे ऐसे जो थोड़ा सा उदास और मायूस भी हुए, राइट? क्योंकि उनकी तैयारी थी और वो सोच रहे कि हमारी तैयारी हो चुकी थी और अब एग्ज़ाम नहीं हुए, तो हमें ये जो बाकी के जो मर्ज हो चुका है नवंबर अटेम्प्ट के साथ आपके एग्ज़ाम, तो उन्हें लग रहा है कि नवंबर तक अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कैसे रखें। जो पढ़ाई हमने इतनी मेहनत से की है, इसी रिदम को, इसी फ्लो को हम कैसे कैरी ऑन रखें, राइट? और ये आज मेरा छोटा सा वीडियो बनाया मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी बड़े मस्त मूड में हो चुके हैं कल से ही कि भाई एग्जाम हो गए, आगे लॉकडाउन में हो गए, घर पे बैठे बैठे परेशान, और अब क्योंकि एग्जाम की वजह से और पढ़ना पड़ रहा था, अब एग्जाम हो गए आगे, तो हमारे पास समय हो गया, समय मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिल आउट करेंगे। तो आपके लिए मैंने सवाल लिखा है, क्या जो आपके मन में क्वेश्चन है और मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, क्या ये वक्त जो भी ये समय चल रहा है, क्या ये चिल आउट करने का टाइम है या नहीं है, इसी को ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एनालाइज है मेरी तरफ से, वो देख लेते हैं क्या है। चिल आउट तो आप करने वाले ही हो, एग्जाम आगे चले ही गए हैं, तो अब लोड लेने वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो क्या करते हैं एग्जाम से जस्ट पहले 1-2 महीने वापस यूट्यूब खोलेंगे, वापस सारे ऑनलाइन लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, और एग्जाम से जस्ट 1-1.5 महीने पहले हमारा जो भी चार्ट है, प्लान है, वो बनाएंगे, और उसके बाद हम पूरे दमखम लगा देंगे कि हमें टाइम में निकलना है। वो आप करते हो, नो डाउट, बहुत अच्छी तरीके से करते हो आप, और आप पास भी होते हो। लेकिन ये जुलाई अटेम्प्ट जो आगे चला गया है, तो क्योंकि लॉकडाउन था 2 महीने, क्योंकि कई कारणवश हुआ, उस वजह से जुलाई का अटेम्प्ट नवंबर में चला गया, और आप भी परेशान हो क्योंकि लॉकडाउन था। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो परेशान इसलिए कि लॉकडाउन था, घर पे थे, बोर ऐसे ही हो रहे थे, उसके बाद पढ़ाई भी करनी थी, हमने पूरी तैयारी की, और सडनली ये तो नवंबर में डाल दिया इन्होंने। अब हमें ये भी डाउट है सर कि नवंबर के लिए हम तैयारी करेंगे तो ये आगे फिर मई जुलाई में डाल देंगे, राइट? तो सर हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें, हमारे सवाल है, कई प्रकार के सवाल है, तो इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कहां चला गया, नवंबर में चला गया, राइट? चलिए, आपने 1 नवंबर क्यों लिखा है, 1 नवंबर डेट आ गई क्या? मैंने तो ऐसे लिखा है 1 नवंबर, जो भी डेट आएगी, राइट? तो सर अब हम क्या करें, हम क्या थोड़ा सा एंजॉय कर ले क्या? जैसे अब मैंने कई वीडियोस भी देखे कई फैकल्टीज के, वो कह रहे हैं भाई हाँ ठीक है, अब आगे हो गए हैं, अब थोड़ा सा चिल आउट भी कर लो, राइट? और प्लस कई फैकल्टीज ऐसा है कि भाई नहीं, आप फ्लो नहीं छोड़ेंगे, आप पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, राइट? अब मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाया, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कुछ डाटा लेकर आया हूं आपके सामने, इस डाटा को थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, सिर्फ छोटी सी बात करेंगे, उससे मेरी बात शुरू करूंगा और इन कैलकुलेशन पर आऊंगा, राइट? मैंने नवंबर 19 अटेम्प्ट का सीए फाइनल का रिजल्ट यहाँ पे कुछ कोट किया है। नवंबर 2019 में जो अटेम्प्ट हुआ था, उसके सीए फाइनल का रिजल्ट है। सिर्फ मैंने फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को नहीं लिया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का डाटा लिया है जो बोथ ग्रुप के अंदर अपीयर हुए थे और पास हुए, राइट? जो न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स के अंदर अपीयर हुए थे और पास हुए। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि भैया सीए फाइनल नवंबर 19 के अंदर ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के अंदर दोनों को मिलाकर बोथ ग्रुप के बच्चे अपीयर हुए थे 15,003 बच्चे, राइट? 15,000 मानो आप 15,000, और उसमें से पास कितने होते, 2268, यानी 2268 बच्चे ऐसे खुश नसीब बच्चे थे जो क्या हुआ, 15,000 वाले बच्चों में से पास हुए। सर परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज है 15.12, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको बता दूं, 15.12 पासिंग परसेंटेज है, और 15,000 बच्चों में से 15.12% बच्चे, यानी 2268 बच्चे क्या हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, राइट? ये न्यू कोर्स की कहानी थी। ओल्ड कोर्स जो कई टाइम से चला रहा है, ओल्ड कोर्स, उस ओल्ड कोर्स में से 8,021 बच्चे बैठे थे, उसमें से 817 बच्चे पास हो गए, राइट? रिजल्ट परसेंटेज 10.19%।
सर ये तो हमें पता है, हमने भी थोड़ा थोड़ा हमारे पास व्हाट्सएप पर आया था, ऐसा एक ऐसा हमने सी इंटर का भी था, हमारे पास सीपीटी और फाउंडेशन का भी था। इसमें नया क्या है? नया तो कोर्स है, और कुछ डाटा तो नया है नहीं, नया और पुराना कोर्स है। सर ये तो हमें पता है, इस पे आप क्या डाटा लेकर आए हो, इस पे क्या बताना चाह रहे हो? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपका दिमाग फोकस उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ, ये 15,000 जो बच्चे बैठे थे और ये 8,000 जो बच्चे बैठे थे, टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं? मतलब 15 + 8 कितने हुए? 23,000 अराउंड अप्रोक्स, ठीक है। ये 23,000 जो बच्चे थे, इन बच्चों ने क्या पढ़ाई नहीं की थी? क्या इन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी? 23,000 बच्चों ने एग्जाम दिए और उसमें से पास कितने हुए? अप्रोक्सीमेटली 3,000। कितने? तो क्या वो 20,000 बच्चे जो फेल हो गए, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? क्या उनका आईक्यू लेवल कम है? क्या उन्हें पढ़ते और याद नहीं रहता, या उनसे रट्टा नहीं मारा जाता? क्या उनसे कंसेप्ट क्लियर नहीं? क्या उन्होंने बराबर कोचिंग नहीं ली? क्या वो एग्जाम देने ही आए? अपीयर तो हुए, देने तो आए, मतलब फॉर्म भरा, मतलब अपीयर तो हुई है। क्या वो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए आए थे? 20,000 बच्चे टाइम पास के लिए नहीं आ सकते। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, राइट। मेरा जो मोटिव है ये बात बोलने का, ये बात बताने का, सर उनकी किस्मत खराब थी, सर अभी ये अटेम्प्ट उनका नहीं था, कई सारी बातें, मे भी सारी चीजें लागू हो सकती है। सर ये 3,000 ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो थोड़े कम थे, इस वजह से नहीं हो पाया। या ये बोल सकते हो सर इनकी किस्मत, इनके नक्षत्र जो ग्रह है वो सही दिशा में चल रहे थे, इनके थोड़े शनि राहु केतु और ऐसे बैठा हुआ था, तो मामला बैठ नहीं पाया। मेरा जो मानना है ना, मैं नहीं कहता किस वजह से नहीं हो पाया। सर एक और कारण है सर। ये ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट हमारा क्या करती है, कट ऑफ करती है, और इस कट ऑफ के कारण इससे ज्यादा रिजल्ट दे नहीं सकती, क्योंकि सर कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। कहीं सुना तो था हमने कि भाई इतना ही आप सप्लाई करो तो उसकी डिमांड और रहेगी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड और रहेगी, ज्यादा सप्लाई मत दो। देखो ये सारी बातें अलग वे में, अब मैं इस पे जाना नहीं चाहता, राइट। कट ऑफ होता है नहीं होता है, छटनी इंस्टीट्यूट छटनी करता है नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। उन बातों पे मैं जाना चाहता हूँ, ना उस बात को कोई फैक्ट है, ना उस बात की कोई अपने पास किसी तरीका का कोई एविडेंस है, राइट। हम सिर्फ यहाँ पे बैठे बैठे इस बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है उस इंस्टीट्यूट की दीवार के पीछे, वो इंस्टीट्यूट खुद जानता है, तो उस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा, राइट। ना पक्ष में ना विपक्ष में, राइट। मेरा जो मैं आपको जिस पर्पस के लिए बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि 23,000 में से 3,000 बच्चे पास हुए, 20,000 बच्चे पास नहीं हो पाए, तो उसमें 80%, मैं फिर 20% छोड़ रहा हूं। सर ये 20% आप छोड़ क्यों रहे? उसमें 80%, 20% छोड़ रहा हूं क्योंकि 20% में कई कारण हो सकते हैं। तुम्हारे वाले कारण डाल देना इसके अंदर, कैसे? सर इंस्टीट्यूट कट ऑफ करती है, सर इंस्टीट्यूट हमारे साथ ऐसा करती है, सर ये करता है, वो जो भी है तुम्हारा डाल देना, जो तुम्हारी बातें हैं और जो भी बकवास है उसके अंदर डाल देना 20% के अंदर। 80% कारण मैं मानता हूं ये है कि स्टडी उन्होंने भी की और इन्होंने भी की, मतलब उन 20,000 बच्चों ने भी की और 3,000 बच्चों ने भी की। आईक्यू लेवल इनका भी अच्छा था, उनका, और मे भी उनसे ज्यादा इनका अच्छा था। एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग स्टडी उनका और भी ज्यादा होगा, चीजें उनको इनसे भी ज्यादा प्रोविजन याद थे, सेक्शन याद थे, और उनका इंप्लीमेंटेशन भी इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। लेकिन द रीजन बिहाइंड कि वो फेल क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने तो की, इन 20,000 बच्चों ने की क्या? स्टडी। क्या की? स्टडी, डिटेल स्टडी, पूरी मेहनत से, कोई कमी नहीं रखी। 3,000 बच्चों ने सर तो ये क्या बिना स्टडी पास हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा मेरे कहना बहुत गलत बात हो जाएगा। दे आर रेस्पेक्टेड मेंबर्स। इन 3,000 बच्चों ने भी स्टडी की, फर्क इनमें कुछ नहीं था, फर्क इतना था इनकी स्टडी थी, इनकी प्लान स्टडी थी। क्या थी? इनकी क्या थी? स्टडी थी, और इनकी क्या स्टडी थी? प्लान स्टडी थी। सर ये प्लान स्टडी कहाँ मिलती है? मार्केट में मिलती है क्या? मार्केट में नहीं मिलती। पढ़ाई ये भी कर रहे थे, पढ़ाई इन्होंने भी की। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, इन्होंने पढ़ाई के साथ प्लानिंग के साथ पढ़ाई की।
समझे मेरी बात में मुद्दा में? सर इसमें से कोई 20,000 बच्चों में से मेरा कोई वीडियो देखेगा तो बोलेगा हाँ ये तो शिकार है, फेंके मार रहे, और हमने क्या प्लानिंग के साथ स्टडी नहीं की। हो गया आपने स्टडी में करा 20% छोड़ दी। कईयों की किस्मत भी तो खराब होते हैं, सबकी किस्मत अच्छा हो ये भी तो नहीं ना। तो 20% में आप लोगों को केस मैंने छोड़ दिया, ठीक है। पर अपन 80% पोर्शन लेके चलेंगे कि किस वजह से ये तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कम से कम ये देखो, ये लिखा हुआ कोरोना होना था, लॉकडाउन होना था, लिखा हुआ था, पता था क्या हमें, क्या हमारे उसके ऊपर कोई जोर था क्या? नहीं था, वो हो गया। कईयों के बिजनेस चौपट हो गए, उनके ऊपर जोर था क्या? किसी का नहीं था। अर्थक्वेक आ गया, जोर था क्या हमारा? नहीं था। अब हमारा जोर जिस चीज पे नहीं हो सकता हम उस चीज को साइड में लेके चलते हैं, लेकिन जिस पे जोर हो सकता है वो तो अच्छी करके चले। तो मेरा कहने का मतलब है स्टडी और प्लान स्टडी में दिन रात का फर्क है, और स्टडी और प्लान स्टडी एक सक्सेस और फेलियर के बीच की कड़ी है, जो आपको एक लाइन है जो सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आपने स्टडी को प्लान वे में नहीं की है, स्टडी तो कर ली बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन प्लान वे में नहीं की तो सक्सेस के इस तरफ ले जाती है, राइट। मैंने मेरे जीवन में कभी 4 घंटे से ज्यादा, कितने 4 आवर्स मैक्स, इससे ज्यादा मैंने पर डे पढ़ाई नहीं की कभी, पर डे। हाँ मैं रेगुलर था, अगर 4 घंटे मुझे पढ़ना है 4 घंटे में रेगुलर पढ़ता था, 4 घंटे से ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, राइट। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ये मेरे ऊपर आप ऐसा नहीं कर रहा हूं 4 घंटे अच्छा सर आपने 4 घंटे आप किस्मतों से हो गए तो आप सबको भी ऐसे क्या भ्रम में डाल रहे हो क्या? आप भी ऐसा करो मत पढ़ो, 14 घंटे पढ़ रहे हो। मेरे कहने का मतलब 14 घंटे पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं ना, जब आपके इफेक्टिव और एफिशिएंसी तो आपकी 3 घंटे में पस्त हो जाती है वही। उसके बाद के 9 घंटे तो आप सिर्फ किताबें पढ़ते हो, उसी उसको चीज को देखते हो। जब आप एफिशिएंसी और इफेक्टिव के साथ पढ़े, प्लान स्टडी करें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर है, उसको डिवाइड कर दीजिए समय के साथ, डेज के साथ उसको डिवाइड कर दीजिए कि इस तारीख तक ये कंप्लीट करना है, इतना टाइम है हमारे पास, और ये दिन है, इतने दिन में ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अच्छा, ये सारी बातें मैं किस लिए कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुलाई एग्जाम कैंसिल हो चुका है, नवंबर में एग्जाम है, चिल आउट करने का आप सबके मन में आ रही है, तो मैं आपको कह दूं ये समय चिल आउट करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये समय चिल आउट करने का बिल्कुल भी नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस कि हमारे पास दिन कितने रहे, और एक बार हम थोड़ा दिमाग लगा दें कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने, और सब्जेक्ट के ऊपर दिन को डिवाइड कर दे तो क्या हो रहा है, कितना समय मिल रहा है। अगर आपको समय ज्यादा मिल रहा है तो आपकी मर्जी भैया, फुल चिल आउट करो, हमें क्या है, फुल चिल आउट करो, चिल आउट करो, कहीं जाना हो जो करो, जो करना हो जो करो। लेकिन अगर एक बार कैलकुलेशन तो करके देख रहे, तो मेरे कहने का मतलब अगर 1 नवंबर 2020 को भी एग्जाम होते हमारे, किसको 1 नवंबर को, मैं मान के चल रहा हूँ आगे भी डेट हो सकती है, ज्यादा दिन मिल सकते हैं आपको, 1 नवंबर 2020 को एग्जाम होते हैं, तो हमारे पास डेज कितने बचे? 117 दिन बचे आज से, मतलब मंडे से काउंट कर रहे हैं। 25 डेज जुलाई के, 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये दिन मिलाकर 31 अक्टूबर तक हमारे पास 117 दिन बच रहे हैं। और भैया सीए इंटर आपके सामने, मैं सिर्फ सीए इंटर वालों की बात कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, ये कहिए सीए फाइनल वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने ऊपर, और ये कहिए फाउंडेशन वाले भी अपने ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट। मैं सीए इंटर का बेस लेकर बात कर रहा हूं कि देखो होता क्या है, फाउंडेशन वाले तो होते हैं 12th के जस्ट बाद वाले, राइट, और उनके ऊपर तो उनका पेरेंट्स का कंट्रोल भी रहता है, और प्लस वो 11th 12th करके आए तो थोड़े सिंसियर टाइप बच्चे होते हैं, उनको बस पढ़ना, उनको पता है जीवन हमारा फ्यूचर है। ये सीए फाइनल वाले जो बच्चे होते हैं स्टेज वाले, वो इतना कुछ झेल चुके होते हैं कि अब उनको पता है जीवन का एक पार्ट तो पढ़ना तो है ही है, अब दूसरे वो सारे पार्ट लेके चलते हैं, और कुछ तो ऐसे दूसरे पार्टों को आग लगा चुके हैं और सिर्फ जीवन में पढ़ना आ चुके हैं। लेकिन ये जो बच्चे सीए इंटर वाले, ये जो समय है इनके एज का जो समय है, प्लस ये जो बच्चे हैं ये कोर्स का जो समय है, ये थोड़ा भटकाने वाला समय है। तो इसलिए मैं इन बच्चों के लिए बात लेके चलूंगा, सीए इंटर वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बात लेके चलूंगा, क्योंकि ये भटकाने वाला समय है। फाउंडेशन आप पास कर चुके हो, सीपीटी आप पास कर चुके हो, कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ चुका है, फाइनल में जाने की आपको तैयारी है, लेकिन इंटर के अंदर आपको ये सब्जेक्ट सामने है, और ये आपकी जो एज है उस एज में आप हर चीज के लिए ज्यादा क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हो। तो सब चीजों के लिए अट्रैक्ट होते हो, तो उन चीजों के को रोकते हुए हमें हमारी स्टडी का फोकस करना है, और जीवन का एक पार्ट, जैसे आपकी लाइफ माइंड सेट होता है, इस माइंड का एक पार्ट आपको सीए के लिए कुर्बान करना ही पड़ेगा, स्टडी के लिए इसकी, और बाकी के जो
जीवन के दूसरे पार्ट है, माइंड के जो दूसरे पार्ट है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर एक दिमाग में रख दो कि हमें पढ़ाई करनी ही है, अगर ये दो शब्द अपने नाम के आगे लगाने हैं तो, राइट। तो बी मोटिवेटेड। और कुछ आपके लिए अच्छा सोचने के लिए मैं कुछ मटेरियल दे रहा हूं, इस पे अगर आप सोच विचार करो तो आपके लिए कुछ फायदा हो सकता है। देखिएगा, इंटर वालों के लिए बात करता हूं, तो बचे दिन हमारे पास कितने, 117 दिन बचे हैं सर मंडे से, ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, मंडे से बात करता हूं। 117 दिन बचे, सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 8। नहीं सर, हाँ हम तो ये ग्रुप ही कर रहे हैं, 8 वाले हम ही नहीं, हम तो सिर्फ 4 वाले हैं। क्यों, मैं दूसरा ग्रुप क्यों नहीं कर रहे? और सर एक एक करके करेंगे, पहले से सोचा था एक ही नहीं हो रहा। तो भैया कान खोल के सुन लो कि ये जो एक ग्रुप कर रहा था, अब समय आ गया है 4th ग्रुप कीजिए, एक ग्रुप पे मत रहिएगा, सेट ऑफ होकर पास हो जाओगे। और प्लस ये क्यों समय बिगाड़ रहे हो अपना, ये 6 महीने की जिंदगी और नर्क में क्यों डाल रहे हो, 6 महीने में और पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो टाइम मिला ही है, जब डालना ही है तो पूरा डालो जो। बोथ ग्रुप ही करना, एक ग्रुप करने की सोच रहे हो तो सोच बदल देना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी देखो, जिसको खड्डे में गिरना है वो अपने हिसाब से गिरेगा, राइट। तो 117 दिन है, 8 सब्जेक्ट है, मैं 8 सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहा हूं, 8 सब्जेक्ट है। पर सब्जेक्ट डे कितने बचा, मंडे से बता रहा हूं मैं आपको एक बात सोचने वाली, डे बचे हमारे पास 14.625, 14.625। सर ये कहां से क्या आपने, मैं समझे नहीं, कहां से क्या किया आपने, उसको डिवाइड किया, 14.625 डेज बचे, 625.625 मैंने साइड में कर दिया एक बार के लिए। अब दिन कितने बचे अपने पास, 14 दिन है पर सब्जेक्ट के, 14 डेज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने, 8। यानी हमें अकाउंटिंग को भी 14 दिन देने हैं, कल से, ज्यादा दिन नहीं है, कल से मंडे से बता रहा हूं मैं। लॉ को भी 14 डेज देने हैं, अब इसको कॉस्ट को भी 14 देने हैं, टैक्स को भी 14 देने हैं। ऐसे करते करते अगर 14 दिन हम हर सब्जेक्ट को देंगे, 1 तारीख आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, 1 तारीख आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और सर सिर्फ अकाउंटिंग को 14 दिन में अकाउंटिंग करनी वापस, सब अभी तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था, जुलाई 31 तक तो हम वेट कर रहे थे। तो भैया आज से स्टार्ट कर दो, 14 डेज से ज्यादा पर सब्जेक्ट टाइम मिलेगा नहीं, और सारे सब्जेक्ट को बराबर समय देना पड़ेगा, नहीं तो एक में निकल जाओगे और एक में रह जाओगे। तो 14 दिन आपके पास है, इन 14 दिन के अंदर आपको शुरू से लेके एंड तक, अगर सब कुछ पढ़ भी चुके हो तो साइड में रख दो, वापस स्टार्ट कर दो, शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें 14 दिन के अंदर पढ़नी है। इन्हीं 14 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इन्हीं 14 डेज के अंदर आपको उसका रिवीजन भी करना है, चाहे 10 दिन में 12 दिन में कंप्लीट करो, 2 दिन में रिवीजन करो, जैसा आपको बिठाना है। आपको 14 दिन हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि ये सर ये एसएम और इसमें क्या 14 दिन सर, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऐसा कहने वाला आज तक तो पैदा हुआ नहीं है। लेकिन बोरिंग सब्जेक्ट है, 14 दिन है, लेकिन इसको भी अपने तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन हुआ नहीं, राइट। पेपर 4 टैक्सेशन, क्या टैक्सेशन जो मैं पढ़ाता हूं उसके बारे में बात कर देता हूं। उसमें 2 सब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, और भी कहीं पे जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स अलग अलग है, ईआईएस और एसएम है, ठीक है। और ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें तो सेम ही है, राइट। टैक्सेशन की बात करता हूं, जैसे डीटी और आईडीटी है, यह 60 नंबर की है, 40 नंबर की, तो भैया इन 14 दिन में इनको बांटना पड़ेगा। 9 दिन में मुझे डीटी कंप्लीट करनी है, 5 दिन में जीएसटी। सर क्या बात करते हो, आईडीटी 5 दिन में कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, एग्जामिशन और जो चैप्टर है आपका एग्जामिशन का, उसमें 2 दिन लगा दो, बाकी के 3 दिन में तो सारा चैप्टर कंप्लीट है। मैं यार बात कर रहा हूँ चैप्टर को तैयार करने का, पेपर को तैयार करने का। अब सर इन 14 दिन में हम करें क्या, हम हमारे नोट्स पढ़े, हम क्या शुरू से किसी के वीडियोस देखें, क्या हम मॉड्यूल पढ़े, हम क्या करें। तो अब तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसे जो पढ़ाता हूं उस समय भी बोलता हूं कि जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, मॉड्यूल में से ही पढ़ना है हमें, मॉड्यूल में से ही पढ़ना है। और मॉड्यूल के अंदर पढ़ते पढ़ते हमें क्या करना है, इसको स्टार लगाते जाना है, किसी भी चीज को अंडरलाइन करते जाना, हाईलाइट करते जाना। सर ऐसे हाईलाइट हमने बहुत किए, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा हो गया, सब चीजों को नहीं करना है, आपको उसके अंदर से एग्जाम्पल उसके हाईलाइट करने हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर है, आपको उसका एग्जाम्पल, अगर आपने एक एग्जाम्पल, एक कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल कर लिया, इलिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपको उस कंसेप्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो चैप्टर में से, हर चैप्टर में से सबसे ज्यादा, अगर मैं डीटी की बात करूं तो बीपीवी हेड में से निकलेंगे, और सारे पढ़ने जरूरी नहीं होते, उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन कर लो तो बीपीवी हेड के सारे प्रोविजन उसके अंदर आ गए,
समझे मेरी बात? कहीं अटक भी जाओ तो वापस उसको रिवाइज कर सकते हो। इस प्रकार से करोगे तो ये जो 9 दिन कह रहा हूं मैं, ये आपके 7 दिन के अंदर ड्यूटी पूरी हो जाएगी और आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर उसी को समय को वापस मिला तो अगले 3 दिन में वापस ड्यूटी पूरी कर दोगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझे? मतलब पता तो चलेगा, पढ़ना तो आएगा, लेकिन इस प्रकार से आप इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो भैया अगर चिल आउट करने का कोई सोच रहा है तो एक बार दिन देख लो, सब्जेक्ट देख लो, अपनी किताबें लाइन से रख कर देख लो, थोके बार रखते हैं ना से ऊपर रख के देख लो, और इन डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो क्या हमारे पास समय है 1 नवंबर को देखते हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो अगर फ्लो निकल गया तो आपको इस फ्लो को बिठाते बिठाते 1 महीना लग जाएगा, और जब तक आप ये सोचोगे और ये आप कैलकुलेशन करोगे, जब तक आपके कई सारे दिन निकल चुके होंगे इसमें से, और आपके पास रह जाएगा समय बहुत कम। अच्छा, 14 दिन में ये होने के बाद उसके बाद 0.625 डेज जो मैंने निकाला है उसके हिसाब से 5 दिन बनते। कितने बनते? 5 दिन। उन 5 दिन के अंदर अगर कहीं कमी पेशी हो गई हो तो आप एडजस्ट कर सकते जी। तो हमारे पास दिन कितने हैं? 14 डेज पर सब्जेक्ट, राइट। और 5 एक्स्ट्रा डेज है, इसके अंदर आप जो भी किसी चीज़ की आपको कमी रह गई हो तो इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, प्लस रिवीजन भी कर सकते हो। हम मान के चल रहे 1 नवंबर को हमारे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर्ड रहे, और हम 1 नवंबर से पहले हमारे एग्जाम को लेकर हम क्या रहे? तैयार रहे। समझे मेरी बात? ये आपके सामने है। तो भैया जो चिल आउट करने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा उसको साइड में रखिए। सर लॉकडाउन के बाद हमने तो सोचा था कि नानी के घर जाएंगे हम तो, और थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, क्रिकेट भी खेलना है, और पूरे लॉकडाउन में परेशान हो गए थे, और अब जैसे ही ये हो गया है तो हम ये कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो भैया प्लान करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। मैंने तो आपको निकाल के चीज़ें सामने रख दी, ठीक है। इसके साथ अब जब आपका, तो सर ऐसे क्या हम पढ़ते रह जाए क्या सर, दूसरे काम नहीं करेंगे क्या? करोगे, उसके लिए भी प्लानिंग कीजिए। 14 डेज मैं मानता हूँ 14 दिन है, मल्टीप्लाई रोज के 5 घंटे, कितने? 5 आवर्स पर डे। सर क्या क्या मजाक कर रहे हो सर आप? 5 घंटे ही दिन के सिर्फ? बिल्कुल, मेरा मानना है 4 घंटे ही आदमी एफिशिएंटली पढ़ सकता है और इफेक्टिवली किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। 4 से 5 हो सकते हैं, और कोई कैलिबर किसी में ज़्यादा हो तो वो 6 घंटे कर सकता है। सर हमारी सिटिंग पावर तो 10-10 घंटे की है, कोई काम की नहीं है, वो सिर्फ सिटिंग पावर है। मेंटली आपके लिए वो 10 घंटे कोई काम की नहीं है। तो मेरा मानना है 14 दिन है, 5 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ेंगे तो 14 × 5 दैट मीन्स 70 आवर्स। कितने? 70 आवर्स पर सब्जेक्ट देने आपको। अब चाहे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे आपको साथ में इन 3 महीनों के अंदर, अगर आपको 4 महीने टोटल, 4 महीनों के अंदर आपको दूसरी चीज़ों को भी लेके चलना है तो आप आवर्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो 14 डेज 5 आवर्स पर डे के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। अब आपको कहीं जाना है, कुछ करना है, तो 5 घंटे तो दिन के रेगुलर आपको पढ़ने ही है। अब उस 5 घंटे के बाद कितना कवर करते हो अपने सब्जेक्ट को, कैसे करते हो कवर, वो आपका लुकआउट है, वो आपकी सिटिंग प्लस आपकी मेंटली स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक प्लानिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं? और भी कोई सजेशन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो ये है, तो जो चिल आउट करना है, जो भी आपको एंजॉय करना है तो लेके चलिए साथ में। सर 5 घंटे तो हम निकाल लें, उसके बाद क्या करें सर हम? आप वो भी तो बताओ। हम 5 घंटे तो चलो इफेक्टिवली पढ़ लिया हमने, इसके बाद क्या? इसके बाद हम इसको कैसे हमारे टाइम को मैनेज करें? हमारा दिमाग इधर उधर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आपको समय मिल ही गया है 4 दिन का, 4 महीने का, आपको 4 में अप्रोक्स 4 मंथ का समय मिल ही गया है, तो आप पढ़ाई करो, आपका एंटरटेनमेंट करो, उसके साथ आप दूसरी चीज़ों में भी अपना दिमाग को डाइवर्ट करो। सर ये दूसरी चीज़ें, जैसे मैं कैरी मिनाटी या क्या बोलते हैं बीबी के वाइन्स की बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग डाइवर्ट करो। दैट मीन्स आप ये देखो GSTR 3B क्या होता है, GSTR 1 क्या होता है, कैसे इसकी फाइलिंग होती है, टैली
ERP 9 देखो, कैसे GST के साथ वीडियोस देखो इसके, ये सब चीज़ें साथ साथ में आप लेते चलोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, और मेन बात है आप इस सब्जेक्ट में, इस प्रोफेशन के अंदर आप अपनी नींवें और मजबूत करते जाओगे। एक एक कदम आपका इस प्रोफेशन के अंदर आपको और मजबूती के साथ आगे ले जाएगा, और जो चीज़ें प्रैक्टिकली आप जो चीज़ें करोगे वहाँ पे थ्योरेटिकली आपको ये चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, राइट। जब समय मिले तब ऐसा कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप 14 दिनों में 5 घंटे की पढ़ाई भी करके काम चला सकते हो। उसके बाद आपको लगेगा नहीं सर, उसके बाद तो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्लीप, एंटरटेनमेंट नहीं स्लीप। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ सोऊं खाऊं और 5 घंटे पढ़ाई करूँ, 14 दिनों में 5 घंटे पढ़ाई करूँ और उसके बाद सिर्फ सोना और खाना ये रहेगा और एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत एंजॉय करने का, तो आपकी मर्जी है, आपका ऑप्शन है, आप जैसे उसको चूज करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी साथ में लेते हुए चलोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती है, बेनिफिट दे सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है आपके लिए। तो प्लानिंग में अगर आप स्टडी करोगे तो मेरे हिसाब से आप इन 3000 के अंदर आ जाओगे, इन बचे हुए 20000 के अंदर से निकल जाओगे। माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस आपको बहुत कुछ, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस ले आता है। क्योंकि फेल होने वाले बच्चों को पूछो, ये 6 महीने उनके लिए कैसे निकलते हैं वापस, राइट। और भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो किसी भी चीज़ की, आपको मुझसे डिस्कशन करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और चिल आउट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। थैंक यू वेरी मच।